हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वॉर विद द मराठास। कौन सा वॉर और कैसा वॉर। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंग्लैंड से इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आती है। ठीक है, इतना पढ़ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को जीत कर यहाँ पे पॉलिटिकल पावर बन जाती है और यहाँ पे रूल करने लगती है। फिर हम देखते हैं वो ऐसी कई सारी पॉलिसीज लेके आते हैं जिसके द्वारा वो कई सारे इंडियन स्टेट्स पे कब्जा करते हैं। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह टीपू सुल्तान को हराकर एंग्लो मैसूर वॉर में विजेता बनकर मैसूर पे कब्जा करती है। उसी तरह आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वॉर विद द मराठास, यानी कि उन्होंने मराठाओं को कैसे हराया, मराठा की जो टेरिटरी थी उन पे कब्जा कैसे किया। ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। After the defeat in Third Battle of Panipat in 1761, they were divided into many states under different chiefs. देखिए, 1761 से पहले जो मेन पावर्स थी पूरे इंडिया में वो थी मुगल्स की पावर दिल्ली में, ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्लासी के युद्ध के बाद जब वो जीत गए थे, और जो पूरे इंडिया का जो बचा हुआ एरिया था उनमें से आधा एरिया पे मराठा पावर थी। ठीक है, मराठाओं को कब्जा था। एकदम से उन्होंने छलांग मारी थी और बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लिया था इंडियन टेरिटरी की। अब देखिए, वो थे तो बहुत पावरफुल उस टाइम, लेकिन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो उस वक्त मराठाओं की हार हुई थी और इसके बदले में उनको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। उनका बहुत नुकसान हो गया था। काफी सारे लोग मारे गए थे, मेन लीडर्स मारे गए थे, पेशवा के कई परिवार के लोग मारे गए थे, साथ ही साथ सेना का बहुत नुकसान हुआ था, पैसों का बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस वक्त अपनी जो स्टेट्स थी, जो उन्होंने इतनी सारी टेरिटरी पे कब्जा किया था, उनको अलग अलग चीफ मतलब सरदार, अलग अलग लीडर की तरह बिलोंग कर दिया उनको। मतलब कि हाँ जी, ये आप हो, ये आप हो। अब वो कौन कौन से थे? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। ठीक है, इन सारी जो एक तरीके से कहते हैं कि स्टेट्स है, उनको इन जो चीफ्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो, दीज वर हेल्ड टुगेदर इन द कॉन्फेडरेंसी अंडर अ पेशवा। ठीक है, ये सारे जो थे पेशवा के अंडर काम करते थे। पेशवा क्या होता था? मराठाओं का एक तरीके से प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करता था। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जो सारी चीजें संभालता था। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, एंग्लो मराठा वॉर्स वर फोर्ट बिटवीन दिस एंड द कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मराठास थे उनके बीच में जो लड़ाइयां हुई उनको एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं, जिस तरह मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर का था। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे देखो, The first war that was ended in 1782 with the Treaty of Salabai, यानी कि जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था वो कब खत्म हुआ था? 1782 में। स्टार्ट हुआ था 1775 में। ठीक है, कितने हो गए? 7 साल चला था शायद। हाँ, 7 साल चला था, राइट। ठीक है, और खत्म हुआ था सालाबाई की संधि के साथ। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई थी, तो कि जैसे सालाबाई की जगह ले ली थी और बहुत सारी चीजें हुई थी। जो ट्रीटी हुई थी इसमें जीत हुई थी क्या नाम है, ब्रिटिशर्स की। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाला हुआ, द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805, यानी कि ये 2 साल चला। ठीक है, वॉज रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ टू द यमुना इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। यानी कि जैसे ये जीत लिया, फिर एक और ट्रीटी हुई थी, उसमें जो क्या नाम है, यमुना के आसपास के किनारे वो सारी जो जगहें थी वो ब्रिटिश ने ले ली, जैसे उड़ीसा ले लिया, आगरा और दिल्ली। क्योंकि उस टाइम जब पानीपत का युद्ध हुआ था तब मराठाओं ने दिल्ली भी जीत लिया था मुगल्स को हरा के। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and now company had complete control over the territories of south of the Vindhyas. देखिए, जो आखिरी एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, कब हुई थी? 1817 से 1819। ठीक है, इस डेट को आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ जितनी भी एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई हैं, जितनी भी एंग्लो मराठा वॉर हुई हैं, इन सबकी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो आखिरी एंग्लो मराठा वॉर हुई थी ना 1817 से 1819, उसके अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या यूं कहूं कि ब्रिटिशर्स थे, उन्हें मराठाओं की पूरी पावर एकदम खत्म कर दी थी, जड़ से समाप्त कर दी थी। उनकी पावर एकदम, ऐसे कहते हैं ना कि एकदम से चूर हो जाना, चूर कर दी थी उनकी पावर। ठीक है, और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका पूरे साउथ में कंट्रोल हो गया था। ठीक है, उन्होंने पेशवा को हटा दिया था, पेशवा हटा दिया और उसके बाद पूरे साउथ में कंट्रोल किया। ठीक है, अब बारी आती है होमवर्क की। आज का होमवर्क क्या है? पिछले वीडियो में मैंने आपको टीपू सुल्तान के बारे में बताया था। आपको बताना है जो आखिरी एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में,
उसके अंदर किस बैटल के अंदर टीपू सुल्तान को डेथ हुई थी, मतलब टीपू सुल्तान की बेसिकली, वो आपको बताना है। ठीक है, अभी जाइए कमेंट्स में लिखिए, मैं आपका आके कमेंट पिन करूंगा, साथ ही साथ हार्ट भी दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारी वीडियोस को कभी ना चूके। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।